समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला बदायूं उत्तर प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। सनातन धर्म, सनातन ज्ञान और विद्या उसको कहा जाता है जो सारे इंसान मनुष्य के काम आती है। इसको मानव धर्म भी कहा जा सकता है। इसमें देश का, भाषा का, जाति का, क्षेत्र का कोई भेद नहीं होता है। इसमें कोई सीमा रेखा नहीं होती, इसलिए इसको सार्वभौमिक भी कहा जाता। पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए, सारे मानव जाति के लिए ये धर्म होता है। सनातन माने सत्य होता है। सनातन का मतलब एक होता है। सनातन का मतलब आत्मा का कल्याण करना, जीवात्मा की रक्षा करना। लक्ष्य उद्देश्य इसका यही होता। इसमें संसार की कोई वस्तु चीज का घाल मेल नहीं होता। संसार की परंपराएं सबकी अलग अलग होती है। सबका खाना पीना, आचार विचार, कपड़ा पहनावा, पोशाक, भाषा, बोली, सबके दुनियावी कानून कायदे अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जीवात्मा की रक्षा, जीवात्मा का कल्याण, उसका सिस्टम और तरीका केवल एक ही है। जब से भूमंडल धरती बनी है और जब से इस पर वर्जिन ऑफ लाइफ हम इंसान मनुष्यों ने जन्म लिया है, जीवात्मा के कल्याण का एक ही रास्ता जारी हुआ, वही चल रहा है। पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अब न जानकारी में हम आप अनेक रास्ते पकड़ लेते हैं। जैसे कभी जंगल में कोई यात्री भटक जाता, जंगल में कई रास्ते निकलते हैं और उसी में भटकते भटकते वो जंगल के बाहर भी नहीं जा पाता। जंगली जानवर उसको मार खाते, उसका जीवन ही नष्ट हो जाता। ऐसे हम आप जब तक सच्चा सनातन रास्ता नहीं मिलेगा तब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। और अगर मौत के पहले ये रास्ता नहीं मिला तो भटक में क्यों उम्र खोते। कहीं तुम ठीक नहीं लगना, मंजिल नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं मिलेगा, भटकाव में जीवन बीत जाएगा और फिर हमारा आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर अपनी जीवात्मा के कल्याण का सनातन मार्ग नहीं मिल पाया तो मौत के बाद हमारी जीवात्मा को भी मानव जन्म नहीं मिलेगा। आपको गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी बनकर इसी बदायूं में जन्म मिलेगा। तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा दिए जाओगे। अब आप भूखे प्यासे कांव कांव चिल्लाओ, कौन आपकी सुनता। मानव जीवन जिसको उत्तम और महान कहा गया, सबसे श्रेष्ठ है, इस जीवन में भी देखो कितनी तकलीफ होती है। जबकि आपके पास कितना संसाधन है, आपके तमाम दोस्त मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं,
आज आप पर कोई विपदा मुसीबत आती है, किसी का एक्सीडेंट होता है तो 10-20 आदमी मदद में खड़े हो जाते हैं, आपको उठा करके तुरंत अस्पताल ले जाया जाता, डॉक्टर लोग आपकी मदद में लग जाते हैं। लेकिन जिस दिन गाय बैल बन करके जन्म होगा, कुत्ता बन करके बिल्ला बन करके जन्म हो जाएगा, उस दिन आपका बदायूं की सड़कों पर एक्सीडेंट होगा, लेकिन कुत्ता कुतिया को कोई अस्पताल ले जाता? गाय सड़क पर घायल पड़ी है, कौन अस्पताल ले जाएगा? तब तक दूसरी गाड़ी आएगी, पूरा ट्रक लोड चढ़ा दिया, चक्का कचूमर निकल जाती है, जानवर की मारी डालते हैं लोग। ये हमारी आपकी सबसे बड़ी समस्या है। वैसे इस वर्तमान लाइफ में, प्रेजेंट जीवन में हम आप अपने सांसारिक इस शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे शरीर की रक्षा करना, इसमें रोटी कपड़ा मकान बनाना, बढ़िया कपड़ा बढ़िया भोजन बढ़िया बिस्तर बढ़िया कोठी हवेली, बढ़िया कार हो जाए बढ़िया मोटर हो जाए। लेकिन ये तो शरीर की समस्याएं हैं, यही समस्या नहीं हल हो पाती है। मरते दम तक देखो गरीबी साथ नहीं छोड़ रही। आदमी की सारी भौतिकी इच्छाएं, संसार की कामनाएं नहीं पूरी हो पाती। कोई न कोई समस्या आदमी कितना बड़ा हो जाए लेकिन मरते दम तक बनी रहती। तो संसार की भौतिकी समस्याएं, हम आप इसी में उलझ करके अपना जीवन समाप्त कर देते। लेकिन असली समस्या तो मौत के बाद खड़ी होने वाली है। जिस दिन बदायूं छोड़ करके आप चलोगे, और ये सत्य है कि आपको चलना है, ये बदायूं आपका नहीं, भले आप इसको अपना मानकर चल रहे हो, क्योंकि अपने पुरखे पूर्वजों का इतिहास देखो आप। वो लोग भी यहाँ जन्म लेकर इसी तरह कहते थे, भाई ये खेत हमारा है, ये मक्के का खेत हमारा है, गेहूं का खेत हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, बगीचा हमारा है। हमारा हमारा करते करते वो लोग निपट गए। ज़मीन यही है, घर मकान यही है। अब आप उसी को कह रहे हो नहीं ये खेत हमारा है। जिसको हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियां बीत गई। केवल आपके दादा दादी ही नहीं, उसके पहले अंग्रेज़ों का राज था, मुसलमानों का राज था। अंग्रेज़ों के मुसलमानों के पहले भारत के देशी नरेशों का राज था। ये पूरा बदायूं एक ही लैंडलॉर्ड सामंत जमींदार राजे महाराजाओं के अधीन पूरे बदायूं की जड़ धरती जमीन बगीचा पेड़ पौधे सब एक ही आदमी का। लेकिन वो लोग भी इसको अपना नहीं बना पाए। सब लोग इसको छोड़ करके चले गए। 10-5 साल में आप भी निपट जाओगे, आपका भी खेल खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपके नाती पोता चिल्लाएंगे घर हमारा है, ज़मीन हमारी, बगीचा हमारा। इसी के लिए लड़ाइयाँ और संघर्ष भी होते रहते। सब लोग संघर्ष में लगे रहते। कोई छोटा झगड़ा है, किसी का बड़ा झगड़ा। घर में भी आप झगड़ा देखते हो, सास बहू का झगड़ा होता, भाई भाई का झगड़ा होता, चाचा भतीजा का झगड़ा होता। किसके लिए होता? इन्हीं चीज़ों के लिए। ऊपर आप चलोगे तो तमाम राजपाट के लिए, दिल्ली लखनऊ के लिए झगड़ा होता। उसके आगे चलोगे तो राष्ट्रों के झगड़े होते, भारत पाकिस्तान का, भारत चीन का झगड़ा खड़ा हो जाता कभी कभी। ये सारे झगड़े ज़मीन जायदाद बगीचे के लिए, दुनिया की दौलत के लिए। आखिर इसी ज़मीन मिट्टी के लिए ही तो होता है। घर में सास बहू क्यों झगड़ा करते? कोई कमी है? घर में कोई कमी नहीं, दोनों पढ़ी लिखी भी हैं। सास भी बीए में पास, बहू भी बीए में पास।
लेकिन शाम को कुछ देर झगड़ा हो ही जाता, क्योंकि बहू कहती जल्दी बुढ़िया मर जाती, चाबी कुंजी हमको मिल जाए, हम प्रधानमंत्री बने। और बुढ़िया को लग रहा है कि ना 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 मैंने बनाया है, ये इतनी जल्दी कैसे चाबी कुंजी ले लेगी मेरे जीते जी। दोनों का झगड़ा इसी तरह का किसी न किसी रूप में खड़ा हो जाता। हर जगह हर आदमी संघर्ष कर रहा, नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग संघर्ष में लगे हैं। सबने अपना अपना कुरुक्षेत्र का मैदान चुन लिया है। किसी की रणभूमि छोटी है, किसी की बड़ी है, और ये सब झगड़ा सारा खेल देखो इसी मन का है। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। जब तक हमारा माँ आपका मन शुद्ध और साफ न जाए तब झगड़ा खत्म नहीं होगा। और झगड़े झंझट में कभी आपको सुकून, शांति, आनंद नहीं मिल सकता। आपके घर में करोड़ों रुपया हो, बड़ी सुंदर कोठी हो, और रोज घर में झगड़ा हो रहा है। शाम को कोई चूल्हे पर रोटी बनाने वाला नहीं, उपवास करके सो रहे हो आप, यानी कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। आज हमारी आपकी सबसे बड़ी समस्या यही है। मान लो किसी समय आप गरीबी से जूझ रहे थे, आपके गांव में, आपके बदायूं में 2 वक्त का सही भोजन नहीं मिलता था, कपड़े उपड़े फटे रहते थे, मोटरसाइकिल को कौन कहे, लोगों को साइकिल मिलना कठिन था। हे बच्चा पंखा उनका मत लगाओ, कई लोगों को ठंडी दोगे, पंखा सब बंद रखो, तपस्या करो थोड़ा। आपके पास देखो उस समय गरीबी से लोग जूझते थे, पैरों में जूते चप्पल नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज खैर धीरे धीरे आप गरीबी से निकल गए। सबके घर में देखो बढ़िया कपड़े हो गए, बढ़िया भोजन हो गए, सबके घर में मोटरसाइकिल हो गई। कितनी मोटरसाइकिल, 2-2, 3-3 हो गई। एक खरीद लिया, 2 दहेज में ले लिया, और मिले तो और ले लोगे आप। वो तो 10 मिल जाए तब भी ले लोगे आप, भले कुछ हो जाए। जो कार मोटर कभी बम्बई ऐसे, दिल्ली ऐसे शहर में नज़र आती थी, आज ऐसी ऐसी महंगी कार आपके बदायूं गांव की सड़क पर नज़र आती है। बढ़िया सड़क बन गई, स्कूल, अस्पताल, बढ़िया कोठी, हवेली, घर, मकान, लेकिन कुल मिलाकर के शांति नदारद होती जा रही। सुकून नहीं है, शांति नहीं। जैसे सबके अंदर कोई संघर्ष चल रहा, मन में हलचल है, सबके अंदर किसी न किसी तरह की आशंका है, घबराहट है, डर है, भय है। और जब तक डर और भय है, शंका है, संशय है, मन बुद्धि चित्त कंसंट्रेट नहीं, एकाग्र नहीं हो जाता, तब तक सच्ची शांति किसी को नहीं मिल सकती है। आप अमीरों के घर में, जो आपके गांव के सबसे अमीर, आपके बदायूं जिले में जिनकी सबसे सुंदर कोठी है, उनके पास भी बैठ करके जरा बात करो, वो भी आपको रोते ही नजर आएंगे। कोई न कोई समस्या उनकी भी है। जबकि आपके देखने में बदायूं जिले के सबसे बड़े आदमी हैं, बदायूं में उनकी सबसे बड़ी कोठी है, उनके पास 10-20 कार दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन जरा उनसे बात करके देखो, रोते मिलेंगे। कोई न कोई समस्या, सुख वाली बात नहीं, समस्या वाली बात वो भी करेंगे। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न जाने ये दुनिया कहाँ जा रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। शांति वास्तव में आज हम लोग देखो, सबसे बड़ी समस्या तो बीमारियां। जब गरीबी से हम लोग जूझ रहे थे, हम लोग माने, हम लोग तो थे नहीं, हमारे आपके बाप दादे पुरखे पूर्वज अभी 50-60 साल पहले, एक पीढ़ी पहले ये लोग गरीबी से जूझ रहे थे। शाम को सब्जी है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं,
किसी तरह रोजी रोटी चलती थी, मेहनत मजदूरी खेती बाड़ी करके। लेकिन आज रोटी कपड़ा मकान की समस्याएं तो खैर ख़त्म हो गई, लेकिन एक नई समस्या, उससे बड़ी समस्या, गरीबी से बड़ी समस्या, बीमारी की मुँह बाए खड़ी हो गई।